गुड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप ये वीकेंड आप लोगों का अच्छा गया होगा। लेकिन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक था जहां पे बाजार लगातार गिरते गया है। निफ्टी 3.4% से डाउन हुआ और सेंसेक्स 3.94% से डाउन होता हुआ नजर आया। एफआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन जो है 7.44% यानी आरबीआई का जो 6% का थ्रेशोल्ड लेवल है उससे कहीं ऊपर होता हुआ नजर आया। रूपी जो है वो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आया डॉलर के अगेंस्ट में। कुल मिलाकर के मार्केट के लिए बहुत अच्छा चीज़ें नहीं हुई है और मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करते जा रहा है। लेकिन अगले सप्ताह ऐसा क्या खास होगा जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस वीडियो में उन सारे की इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की इवेंट्स को लेकर के। तो जो फर्स्ट की इवेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। कल 21 अगस्त है और एक बड़ा इवेंट कल इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो इंडिया की सुपर जायंट कंपनी है उसका डिमर्जर हो चुका है और डिमर्जर के बाद एक आर्म है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसकी कल लिस्टिंग हो जाएगी। लिस्टिंग जो है वो 261 रुपया 85 पैसे पे होने वाली है और खास बात यह होगा कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह से होगा वो देखना बहुत जरूरी है। एमएससीआई इंडेक्स जो है ग्लोबल इंडेक्स उसमें 23 अगस्त को ये जो स्टॉक है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वो इंक्लूड कर लिया जाएगा और अभी एफटीएससी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही। देखना होगा कि इंडियन मार्केट में ये कैसा परफॉर्म करता है एनएससी बीएससी पे। तो लेट्स सी। तो ये इवेंट आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा कल के लिए। तो दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है एमपीसी मिनट्स को लेकर के। आप जानते हैं कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो है 10 अगस्त को आई थी, रेपो रेट अनचेंज रखे गए थे। तो उसमें आखिर क्यों रेपो रेट को अनचेंज रखे गए हैं उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो 24 अगस्त को एमपीसी मिनट्स में आएंगे। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि इंटरेस्ट रेट तो अनचेंज किया गया है लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो है वो FY24 में बढ़ा दिया गया है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। पहले जो फोरकास्ट था वो 5.1% का था, अब बढ़ा करके हो गया है 5.4% का। इन्फ्लेशन के फोरकास्ट का बढ़ना आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए और मार्केट के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो देखेंगे कि आरबीआई की जो मिनट्स आने वाली है, एमपीसी मिनट्स जो आएगी 24 अगस्त को, उसमें क्या डिटेलिंग आती है। अगला जो इवेंट होगा वो मार्केट के लिए खासा इंपोर्टेंट होगा। जो यूएस के फेड के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनका स्पीच होगा 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में और वो स्पीच होगा जैक्सन होल सिंपोजियम में, जहां पे किस तरह का इनका इकोनॉमी को लेकर के आउटलुक होगा उसे बड़ी करीब से देखना होगा, सुनना होगा और मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए नजर आ रही है। यहां ये करीब से देखना होगा कि जो रेट हाइक साइकिल है वो कब एंड किया जाएगा और रेट कट साइकिल कब शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं कि वहां पे जेरोम पॉवेल का क्या स्टेटमेंट आता है, किन बातों को लेकर के वो फोकस करते हैं, तो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। एक और बात यहाँ पे जरा ध्यान से देखने वाली होगी अगले सप्ताह, वो है क्रूड ऑयल प्राइस को लेकर के। लगातार ऑयल प्राइस बढ़ते गया है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ऑयल प्राइस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑयल प्राइस को भी आप देखिएगा। एफआईज को लेकर के बात कर लेते हैं। पिछले सप्ताह में एफआईज की लगातार सेलिंग देखी गई। अगस्त वाले मंथ में देखेंगे तो करीब 11,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी एफआईज कर चुका है और लास्ट सप्ताह में करीब 3,500 करोड़ की सेलिंग किया है। हालांकि डीआईज ने काफी हद तक बाय करके इस फेयर को ऑफसेट करने की कोशिश किया है, लेकिन एफआईज के सेलिंग के सामने किसी का भी टिकना मुश्किल हो जाता है। तो क्या एफआईज लगातार सेल करेगा, इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
अगले सप्ताह इंडियन रुपीज के परफॉर्मेंस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इंडियन रुपीज सबसे बड़ा कंसर्न है स्टॉक मार्केट के लिए। यूएसडी आईएनआर 83.42 का लो हिट कर चुका है और करीब 83.12 का वीकली क्लोजिंग दिया, जो कि वर्स्ट क्लोजिंग माना जा सकता है। 83 से ऊपर यूएसडी आईएनआर कहीं से भी कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। जिस तरह से 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, रुपीज के लिए कंसर्न तो होगा ही, और रुपीज लगातार कमजोर होते जा रहा है। तो जरा रुपीज को जरूर देखिएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है। साथ ही साथ अगले सप्ताह फॉरेक्स रिजर्व के डेटा भी आएंगे, उसे जरा देख लीजिएगा, और लोन ग्रोथ और बैंक डिपॉजिट्स के भी डेटा आने वाले हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे उस की इवेंट्स को देखने का कोशिश किया और आप लोगों से शेयर किया। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो मैं मिस कर चुका हूं, तो उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।